तो अब हम गले की अब कुर्ते की हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, जितना मार्जिन लिया था हमें उतना ही निशान लगाना है। जैसे कि ये कुर्ता था हमारा, कटिंग आपको मैंने दिखाई है एक वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख सकते हो। तो क्या करना है, हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो 2 इंच का निशान हमें यहां से लगाना है, इस तरफ से, ठीक है। और कमर हमने कितने पे ली थी, 7 इंच पे ली थी। और यहाँ पे भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। इसके बाद हमने कमर से जो मार्जिन लिया था ऐसे में, वो भी हमने 7 इंच पे लिया था। तो यहाँ पे हमने लिया था हिप पर 1.5 इंच का मार्जिन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1.5 इंच का मार्जिन। इसको करने के बाद सारी लाइनों को अटैच कर देंगे एक दूसरे से। ये देखिए, इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी किया था। 7 इंच का एक निशान लगाया था और दूसरा निशान भी हमने 7 इंच पे लगाया था। और यहाँ पे भी हमने 2 इंच रखा था, चेस्ट पे भी 2 इंच रखा था और हिप पे हमने रखा था 1.5 इंच, ठीक है। तो अब इसके बाद गला हमने बना लिया है, जैसे नॉर्मल गले बनाते हैं, ठीक है। गला बना लिया है और इसके बाद हम शोल्डर लेंगे और शोल्डर को, दोनों शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे शोल्डरों की। और इसके अंदर जो गले बनाए हैं वो भी हमने 2 तरीके से बनाए हैं। एक बनाया है हमने बकरम वाला गला की, और एक बनाया है हमने बिना बकरम वाला गला, ठीक है। अब इसके बाद हम शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। शोल्डर की सिलाई करते समय हल्का सा तिरछापन देना है। इसी तरीके से अब हम दूसरा शोल्डर भी सिल लेंगे। पर इसकी जो लेस वगैरह जो एक्स्ट्रा हो उसको आप कट कर दीजिए। अब दोनों पल्लों को सेट करना है और हमें सिलाई करते हुए, मुड्ढे सिलाई करते हुए चाक तक लेके जाना है, हिप तक। अब हिप पर से क्या करना है, पुटकों में ऊपर करना है, सुई अंदर करना है कपड़े के करीबन 2 इंच तक, तो एक के ऊपर एक सिलाई करना है। इसके बाद धीरे धीरे करके सिलाई को आउट कर देना है और दोनों सिलाइयों में करीबन हमें आधा इंची का अंतर रखना है। और इसी तरीके से हम, जैसे कि हम लेके गए थे मुड्ढे से सिलाई करते हुए, अब वापस लेके हैं मुड्ढे पे आना है और लास्ट में धागे की कटिंग कर देना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ऐसे ही कुर्ते की फिटिंग करेंगे। और फिटिंग भी हमें वहां करना है जहां जहां हमने चौक से फिटिंग का निशान लगाया था। जिस तरीके से लगाया था उसी तरीके से आपको सिलाई करना है। अब हम दूसरी तरफ भी कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे और फिटिंग भी हमें वैसे ही लगानी है जैसे कि हमने पहले फिटिंग लगाई थी। उसमें कोई फिटिंग में अंतर नहीं होगा। सिर्फ जब हम चाक पे पहुंचेंगे, हिप पे जाके पहुंचेंगे, तो हमें सुई को नीचे रखना है और फुट को उठाना है और जैसे सिलाई करी थी ना, उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। अभी हम सिलाई चाक की तरफ यानी कि हिप की तरफ लेते हुए आ रहे थे, और जब हिप पे पहुंचेंगे तो हमें कपड़ों को घुमा देना है। फिर से हमें चेस्ट की तरफ वापस यानी कि मुड्ढे की तरफ आना है। करीबन 2 इंच तक तो हमें एक के ऊपर एक रखना है, जैसे कि मैंने पहले समझाया था। और आधा इंच दूरी पे हमें कपड़े पे सिलाई करनी है, जिससे कि हमारा बाई चांस कपड़ा हम टाइट, मतलब कुर्ता टाइट हो जाए या मोटे हो जाए, तो वो एक सिलाई हमारी काम आए, बार बार हमें टेलर के पास भागने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। इसलिए हमने डबल सिलाई करी है। अब इसके बाद अब हम चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड जैसे कि हम सिंपल कपड़ा फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करते हैं। अब डबल सिलाई वाले तो चाक बिल्कुल नहीं चलते हैं, या तो तुरपन वाले चाक चलते हैं या तो सिंगल सिलाई वाले चाक चलते हैं। तो आज हम इस कुर्ती के अंदर सिंगल सिलाई ही बना रहे हैं, क्योंकि ये कुर्ती गर्मियों के लिए बन रही है। जाहिर की बात है कि हम डेली वेयरों की कुर्ती पहनेंगे, तो इसलिए आपने ये सिंगल सिलाई ही बनाई है। झांसी में तो हमारे यहाँ सिंगल सिलाई के कुर्ते चल रहे हैं। अब आपके एरिया में किस टाइप के कुर्ते चल रहे हैं आप उस हिसाब से बनाइएगा। अब हम हिप पे पहुंच गए हैं और चाक का एक चौकोर डायरेक्शन बनता है, डिब्बी टाइप की बनती है, वो बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ही हमने जहाँ पे चाक पे लास्ट सिलाई करी थी वहां से आधा इंच ऊपर तक हमें सिलाई करना है। सुई को नीचे करना है, डायरेक्शन हमें दूसरे पल्ले की तरफ घुमाना है
और फिर जब दूसरे पल्ले पे आ जाए फिर से हमें डायरेक्शन घुमाना है, सुई को नीचे करते हुए, फुट को ऊपर करते हुए और चाक के दामन की तरफ, दूसरे दामन की तरफ लेते हुए नीचे आ जाना है। तरीका सेम, जैसा हम एक चाक बनाएंगे वैसा ही हम दूसरा चाक बनाएंगे और दामन भी हमें बिल्कुल वैसा ही बनाना है, आगे पीछे का कोई अंतर नहीं है। सिंगल सिलाई करनी है और सिंगल फोल्ड करना है। ये देखिए किस तरीके से हमारा चाक बन के रेडी है, बिल्कुल भी झोल नहीं आई है। ठीक है, फिटिंग वगैरह सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगी, जो भी आपकी होगी। तो अब इस तरीके से हम देखिए एक बार बता देते हैं फोल्ड किस तरीके से करेंगे। जो प्लेन कपड़ा है उसको हम सिर्फ फोल्ड करेंगे और प्रिंटेड वाला कपड़ा फोल्ड नहीं करेंगे। अगर प्रिंटेड कपड़ा नहीं होता तो सोचते प्रिंटेड को फोल्ड करने के लिए। ये देखिए अब ये है हमारी बाजू, बाजू बन गई है पर अभी लगी नहीं है, उससे पहले मैंने आपको पहन के दिखा दिया है। जो बाजू को लगाने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। जिस तरीके से नॉर्मल बाजू को बना के लगाया जाता है वैसे ही हम इसको भी बना के ही लगाएंगे। देखिए हमने फिट बनाने का मतलब ये है, पहले फिटिंग कर ली उसके बाद मुड्ढे जोड़े, उसी तरीके से हम दोनों बाजू को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने पाकिस्तानी लुक थोड़ा सा दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है फिटिंग होने के बाद थोड़ा सा मेरे हिप साइज़ पे थोड़ा सा झोल आ रहा है, प्लेट टाइप की बन रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से उसकी जहाँ जहाँ आपको ढीला लग रहा है वहाँ वहाँ दोबारा से फिटिंग कर सकते हैं। और अगर टाइट हो रहा है तो आप लूज़ भी कर सकते हैं अगर परफेक्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये